इस वीडियो में सीए डायरेक्ट एंट्री एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा 2025 सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री के बारे में। और क्या चीज़ चेंज किया गया है, कैसे एडमिशन करना है, कैसे लास्ट डेट रहेगा, सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो कोशिश करना है 1.5x या नहीं तो 2x स्पीड में सुन लीजिएगा। और हाँ, सीए रिलेटेड सारा अपडेट यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है चार्टेड स्टडीज जो कि सबसे पहले प्रोवाइड करता है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है सीए में दो तरीके से एडमिशन बोलो एंट्री बोलो ले सकते हो। पहला तरीका है कि सीए फाउंडेशन में एंट्री ले सकते हो। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। मैं एडमिशन बोलूँ, एंट्री बोलूँ, रजिस्ट्रेशन बोलूँ, सब कुछ का एक ही मतलब होता है कि पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाना, एडमिशन करवाना। आप चाहो तो सीए फाउंडेशन रूट से एग्ज़ाम दे सकते हो। सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेने के बाद सीए फाउंडेशन पास कीजिए, सीधा सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। दूसरा नहीं तो सीधा डायरेक्ट एंट्री से सीए एडमिशन में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मेरा मतलब है डायरेक्ट एंट्री से सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन करवा लीजिए। इसका भी 3 ऑप्शन है एडमिशन लेने का डायरेक्ट एंट्री से। पहला है कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से क्लियर है देन आप एडमिशन ले सकते हो। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो 60% होना चाहिए। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपका कॉलेज ईयरली हो या सेमेस्टर वाइज हो। जब मैं बोल रहा हूँ ना 55%, यानी कि अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज है तो सारे सेमेस्टर को मिला करके, अगर ईयरली कॉलेज है तो सारे ईयर को मार्क्स मिला करके आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से 55%, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% होना चाहिए। देन आप सीधा डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मान लेते हैं ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनका ग्रेजुएशन में 55% कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% नहीं है, तो वो सोचेंगे क्या उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% कॉमर्स बैकग्राउंड से या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन ले सकते हो सीए इंटरमीडिएट में सीधा। तो कुछ बच्चे को ग्रेजुएशन में कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 55 या 60% मार्क्स नहीं आ पाता है तो वो डर जाते हैं। डरने का बात नहीं, आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन से डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, आप चाहो तो सीएमए रूट से या सीएस रूट से, सीएमए का बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट का क्लियर कर लोगे देन आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हो, या सीएस का बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे देन आप सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट एंट्री से। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में होंगे देन आप प्रोविजनल तौर पे एडमिशन ले सकते हो। प्रोविज़नल तौर पे एडमिशन लेने का मतलब है कि आप सेमेस्टर वाइज या ईयरली या फाइनल ईयर में हो और एडमिशन ले लीजिए। लेने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फ्री में बुक ऑर्डर कर लोगे और एग्ज़ाम में अपीयर करने से पहले फाइनल ईयर का मार्क्स अपडेट कर देना। फाइनल ईयर का मार्क्स अपडेट करने के बाद ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर का, 1 से लेकर के सेमेस्टर वाइज होगा तो 6 सेमेस्टर को सिंगल पीडीएफ बना करके अपडेट करोगे। ईयरली कॉलेज होगा तो सारे ईयर का सिंगल पीडीएफ बना करके अपडेट कर दोगे। एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, अगर आपका इंटरनेट वाला मार्कशीट होगा ना तो सेम इक्विवेलेंट होता है ओरिजिनल का, बस उसको क्या करवा लेना, अटेस्ट करवा लेना, या नहीं तो सीए से या नहीं तो कॉलेज के प्रिंसिपल से। सिंपल सा बात है, ये डाउट आना ही नहीं चाहिए मेरे पास इंटरनेट वाला ओरिजिनल नहीं होगा, कोई बात नहीं है, अटेस्ट करवा लीजिएगा कॉलेज प्रिंसिपल या नहीं तो सीए से, सिंपल सा बात है। देखो, पहले क्या था कि सीए डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लेने पे, रजिस्ट्रेशन करवाने पे आपको आईटीओसी कोर्स करो, 9 मंथ का आर्टिकलशिप करो, इसके बाद एग्जाम में अपीयर करोगे। लेकिन अभी ये सब रूल चेंज हो चुका है। सीए न्यू कोर्स में आपको सीधा का सीधा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है। इसके बाद आपको 2 साल का आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको आईटीओसी कोर्स करना है, यानी कि हमें पहला फोकस करना चाहिए सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम पे, न कि आर्टिकलशिप, न कि आईटीओसी पे। यानी कि सिंपल सा बात है, हमें सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन लेने के बाद इंटरमीडिएट में बोथ ग्रुप पास करने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे ही बोथ ग्रुप पास करोगे इसके बाद आप लोग 2 साल का आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले 15-15 दिन का आईटीओसी कोर्स होता है, रीजनल ब्रांच पे जा करके कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप लोग आर्टिकलशिप में एडमिशन ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मेरा मतलब ये हुआ, यानी कि हमें डायरेक्ट एंट्री से सिंपल सा बात है एडमिशन ले लेना है, चुपचाप पढ़ाई करने पे ध्यान देना, ना ही आर्टिकलशिप ना ही आईटीओसी कोर्स के बारे में सोचना है।
आप पहले इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दीजिए, बोथ ग्रुप क्लियर करने के बारे में सोचिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ सोचने का नहीं है। ना ही आपके मन में ये डाउट आ सकता है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना है या 9 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना है। कोई भी स्टडी पीरियड से कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सा बात है। मेरा बात ध्यान से बातें को सुन लेना। 8 मंथ का स्टडी पीरियड, 9 मंथ का स्टडी पीरियड कैलकुलेट करते रह जाओ तुम लोग। आप लोगों को भी पता है कि सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम अब से साल में 3 बार होगा। 2025 में कब-कब एग्ज़ाम हो रहा है? जनवरी 25 में, मई 25 में और सितंबर 25 में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जनवरी 25 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या था? 1 मई 2024। जो भी बच्चे डायरेक्ट एंट्री से या सीए फाउंडेशन से 1 मई 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर दिए, वो लोग जनवरी 25 के एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। 1 मई के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 2 मई 2024 से और 1 सितंबर 2024 तक, चाहे फाउंडेशन रूट से या डायरेक्ट एंट्री रूट से, वो सीए इंटरमीडिएट मई 25 का एग्जाम दे सकते हैं। सितंबर 25 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या है? 1 जनवरी 2025। मतलब आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट को याद रखना। उस डेट से पहले रजिस्ट्रेशन कर दोगे। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है पेमेंट कर दोगे। रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज उसके 10 दिन बाद आता है, तो ये चीज़ नहीं, पेमेंट करने का आखिरी दिन होता है, तो पेमेंट कर दोगे, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो। जिस जो भी लास्ट डेट बताया उससे पहले आप पेमेंट कर देना, उसके बाद रिलैक्स होकर के पढ़ाई करना, वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। प्रोविजनल वाला आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मई 25 के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में अपीयर करने से पहले आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट करना पड़ेगा। मतलब कि पूरे सेमेस्टर का मार्कशीट अपडेट करना होगा। ईयरली कॉलेज होगा, पूरे ईयरली का मार्कशीट। मान लेते हैं आपको 55% कॉमर्स बैकग्राउंड से या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% है, ये कैसे पता चलेगा? विदाउट 55%, 55 से 0.1 भी कम होगा ना, देन आप डायरेक्ट एंट्री से एग्जाम नहीं दे सकते। सिंपल सा बात है। अभी आप प्रोविजनल मई 25 के लिए कर रहे हो या सितंबर 25 के लिए, आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अपने माइंड में ये रखना है कि मई 25 का जब भी एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, उससे पहले अपना पूरे ईयरली या नहीं तो सेमेस्टर वाइज कॉलेज है, हम उसका मार्कशीट अपडेट कर देंगे। मान लेते हैं नहीं अपडेट कर पाए तो ठीक है, आपका अटेम्प्ट हो जाएगा कब? सितंबर 25 में। सिंपल सा बात है। देखो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज है, 1 से 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और साथ में 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड नहीं है, कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना। 1 से 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबका सिंगल पीडीएफ बना करके अपडेट कर दो कि हो जाएगा आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। मान लेते हैं जिस भी सेमेस्टर का मार्कशीट आपके पास ऑनलाइन वाला होगा, उसको कॉलेज प्रिंसिपल या नहीं तो सीए से अटेस्ट करवा लोगे, वो ओरिजिनल का काम कर जाएगा। सिंपल सा बात है। जिनका ईयरली कॉलेज है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का मार्कशीट, थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है, कॉलेज में जाओगे, बोलोगे बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। बोनोफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज ही प्रोवाइड करता, कहीं से मिलता नहीं है। तो क्या करना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मार्कशीट और बोनोफाइड सर्टिफिकेट सबका सिंगल पीडीएफ बना करके अपडेट कर दोगे। एक और बात, आपके मन में डाउट आ सकता है, मई 25 एग्जाम तक आपके पास जो फाइनल ईयर का मार्कशीट जो भी आएगा, जो भी लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आएगा, वो इंटरनेट वाला होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। तो कोई बात नहीं है, इंटरनेट वाला, मैं बार-बार बोलो, जब भी आपके पास इंटरनेट वाला अपने माइंड में आए, उसको अटेस्ट करवा लो। सिंपल सा बात है, इंटरनेट वाला आए दिमाग में, उसको कॉलेज प्रिंसिपल या नहीं तो सीए से अटेस्ट करवा लोगे। मेरे हिसाब से आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। हाँ, अपने मन में डाउट मत ले लीजिएगा, आराम से पढ़ाई कीजिएगा। चाहे आप सीए फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में जाते हो या डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में जाते हो, सेम सब कुछ पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। अपने मन से ये नहीं कि फाउंडेशन पास करके जो इंटरमीडिएट में जाएंगे उनका अलग वो क्वेश्चन पूछेगा, अलग पढ़ना, जो डायरेक्ट एंट्री से जाएंगे उनको अलग पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। सेम पढ़ाई है, सब कुछ सेम है, बस एंट्री लेने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग नहीं है। आप ग्रेजुएशन रूट से जा रहे हो या सीएमए रूट से जा रहे हो, सीएस रूट से जा रहे हो, सामने वाला बस सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करके जा रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं आ गया। अब कुछ बातें को ध्यान से बातें को सुन लेना, ध्यान से बातें को सुन लेना। अगर आपने कभी भी जीवन में सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, इसके बाद आपका प्लान है डायरेक्ट एंट्री से जाने का, तो कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। एसएसपी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर देना है, चाहे सीएमए रूट से, सीएस रूट से या ग्रेजुएशन रूट से, वहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा जैसे ही डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करोगे। था जो लोग कभी सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हैं, तो उनको एसएसपी पोर्टल के नीचे में एक ऑप्शन होगा न्यू यूजर रजिस्टर, उस पर क्लिक करना है, पहला डिटेल को अच्छे से फिल करना है, उसके बाद पूछेगा फाउंडेशन रूट या डायरेक्ट एंट्री रूट, तो आप लोग डायरेक्ट
डायरेक्ट एंट्री को सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। अब बच्चे के मन में डाउट आ सकता है, मैंने सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एसएसपी पोर्टल पे चुपचाप लॉगिन करो और डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करके डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कीजिएगा। यानी कि जो लोग कभी भी सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो वो लोग नीचे में ऑप्शन होगा न्यू यूजर रजिस्टर, उस पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करके पूरा डिटेल को फिल करोगे। डिटेल फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री। आप डायरेक्ट एंट्री पे सेलेक्ट करके जिस भी रूट से जाना चाहो, ग्रेजुएशन रूट से, पोस्ट ग्रेजुएशन रूट से, सीएस सीएमए रूट से, सारा ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वो लोग सबसे पहले एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सा बात है। वैसे डायरेक्ट एंट्री से कैसे रजिस्ट्रेशन करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आपका मई 25 का अटेम्प्ट हो, सितंबर 25 का अटेम्प्ट हो या जनवरी 26 का जो भी अटेम्प्ट हो, सारा एग्जाम रिलेटेड अपडेट, कब से एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, क्या होगा लास्ट डेट, कब से एग्जाम हो रहा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे जैसे आएगा चार्टेड स्टडी सबसे पहले अपडेट कर देगा। इसके अलावा ये तो आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्री में बुक ऑर्डर करके पढ़ाई करोगे। लेकिन आपका मई 25 का अटेम्प्ट हो, सितंबर 25 का अटेम्प्ट हो, आपके एग्जाम से 2 से 3 मंथ पहले एग्जाम फॉर्म आता है, उसको फिल करना होता है। वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है, तो ये गलती आप लोग ना करना है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा चार्टेड स्टडी सबसे पहले अपडेट कर देगा। इसके अलावा कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना डिटेल वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा, तो उसको देख करके ही आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अभी भी मेरे हिसाब से आपके मन में जितना सारा डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप मुझसे बातें करना चाहते हो, मैं सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सभी का मतलब सभी को, आपको सीधा मुझे मैसेज कर देना है चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।